स्टूडेंट्स कैसे हैं आप एंड आई रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन। स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट योरसेल्फ 12.2 की। स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। राइट, दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन के विच इज़ द सिंपलेस्ट एल्केन। सिंपलेस्ट एल्केन कौन सा होता है? बोर्ड में एमसीक्यू अमूमन ये आ जाता है। तो मीथेन इज द सिंपलेस्ट एल्केन। मीथेन CH4 जो है वो सिंपलेस्ट एल्केन होता है। तो लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन। सो नेक्स्ट दे आर आस्किंग गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूली। ठीक है, फॉर्मूली मीन एक ज़्यादा फार्मूला हो तो उसको कहते हैं फॉर्मूली। स्ट्रक्चरल फॉर्मूली ऑफ आइसोपेंटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो इसका आंसर फाइंड करते हैं। सो देयर वी हैव आंसर, दैट इज आइसोब्यूटेन, राइट, एंड दैट इज आइसोपेंटेन। एंड दिस टू स्ट्रक्चर्स, ये आइसो है, ये भी आइसो है, लेकिन इसको आप नियोपेंटेन भी कह सकते हो। नियोपेंटेन, क्योंकि एक कार्बन के साथ जब 4 लग जाते हैं इसको नियो कहते हैं, एक के साथ जब 3 लगे हैं इसको आइसो कहेंगे। राइट, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जो है वो पूछ रहे हैं व्हाई बर्निंग ऑफ अल्केन्स रिक्वायर्स सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप कोई अल्केन यानी घर में गैस वगैरह जला रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो इसका आंसर ये है कि सफिशिएंट ऑक्सीजन इज़ नॉट गिवन, कंबशन विल बी इनकम्प्लीट। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं देंगे तो कंबशन पूरी नहीं होगी, जलाओ का जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं होगा। एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट विल इवॉल्व, और हीट भी बहुत कम बनेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम जो है ऑक्सीजन को जो है वो कम दे रहे हैं, यहाँ पे इनसफिशिएंट अमाउंट दे रहे हैं। तो इक्वेशन बता रही है कि मीथेन जब जलता है ऑक्सीजन की मदद से तो कार्बन मोनो, कार्बन और वाटर देता है। तो लिहाजा कार्बन मोनो एक डेंजरस गैस है, ये एक एंडोथर्मिक गैस है, जहाँ पर पैदा होती है वहाँ पर हीट को कम कर देती है और ठंड को बढ़ाती है। बहरहाल ये गैस डेंजरस भी है, इसीलिए आपको पता है कि ये गैस अगर हम हीटर वगैरह कमरे में लगा के खिड़की दरवाजे बंद करके सोएं तो वो प्रॉब्लम कर सकती है ये गैस कार्बन मोनो। तो लिहाजा हमें जो है ख्याल करना चाहिए कि हम ये काम ना करें कि हम खिड़की दरवाजे बंद करके ना सोएं। लिहाजा किचन में आपको पता है कि एग्जॉस्ट वगैरह लगा होता है, खिड़कियाँ वगैरह होती हैं, वो इसलिए होती हैं ताकि हम किचन में मैक्सिमम जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई दे सकें। क्यों? वहाँ पर चूल्हा चलना होता है और प्रॉपरली हीट ने बनना होता है। बहरहाल मीथेन को ऑक्सीजन अगर 2 मोल मिले यानी प्रॉपर मिले, कार्बन डाई बने और साथ इसके जो है वाटर और हीट बने, तो दैट मेक्स एन आइडिया। राइट, इसमें कह सकते हैं ऑन दी अदर हैंड द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सफिशिएंट देन कंबशन विल बी कंप्लीट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस। यहाँ हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और यहाँ बिल्कुल नेग्लिजिबल थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होगी। सो दैट्स इट इस क्वेश्चन के लिए। अगर चलते हैं जल्दी से अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट योरसेल्फ का, क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें हम बात करेंगे अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या होती है? गिव द रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन इन ब्राइट सनलाइट। अब हैलोजिनेशन 2 किस्म की है, डिम सनलाइट में भी होती है और ब्राइट में भी होती है। ये डिम का नहीं पूछ रहे, आप हैलोजिनेशन का टॉपिक निकालें चैप्टर के अंदर, और वो डिम लाइट में तकरीबन 4 स्टेप हैं, वो हैलोजिनेशन के याद करें, बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। बहरहाल ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि ब्राइट लाइट में बताएं हैलोजिनेशन क्या होती है। अब हैलोजिनेशन होती क्या है? अ रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम। यानी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हैलोजन एटम के साथ किसी एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाए। जैसे इक्वेशन में नज़र आ रहा है आपको, ये मीथेन है और ये क्लोरीन है। क्लोरीन एक इसमें आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के क्लोरीन के साथ आ जाएगा, यानी 2 क्लोरीन है तो एक क्लोरीन इसमें एंटर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ लग जाएगा। तो यू कैन जस्ट से दैट। लेकिन ये वो डिम लाइट वाली मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ब्राइट लाइट में क्या होगा, एक धमाका सा होगा और ये सारा का सारा क्लोरीन जो है वो मीथेन में ऐड हो जाएगा। और आप कह सकते हो ये थोड़ी सी इक्वेशन गलती पर है, यहाँ पर आपने 2 मोल करना है क्लोरीन का, क्योंकि टोटल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 4 क्लोरीन है, 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी, इसको हम क्लोरीनेशन इन ब्राइट सनलाइट भी कहेंगे। राइट, एंड इन डायरेक्ट और ब्राइट सनलाइट द रिएक्शन इज एक्सप्लोजिव, ये धमाका खेज रिएक्शन होगा, एंड कार्बन डिपॉजिटेड, और कार्बन जो है वो बाहर आ जाएगा। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का भी जवाब मिल गया होगा। सो दैट्स इट, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये आखिरी सवाल था टेस्ट योरसेल्फ का, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।